अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की जानिब से इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजवजा इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि भारतीय क़यादत और मीडिया जोकर चला रहे हैं। भारत का मुझ पर भारत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम बेहुदा है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अपने मुखालिफ भारतीय मीडिया में नशर की जाने वाली रिपोर्ट शेयर करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मोदी जैसे लीडर के खिलाफ किसी को प्लान करने की जरूरत नहीं। सिंध और बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कराची से सिंध असम्बली की निशस्त PS 88 मलीर पर सुबह 8 बजे पोलिंग का बाकायदा आगाज किया गया। PS 88 की निशस्त पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। इस हलके में 1,45,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वाना में कर्फ्यू नाफिज, जबकि इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन भी जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कर्फ्यू का निफाज सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर होने वाले हमले के बाद किया गया। गुज़िश्ता रोज वाना बाईपास रोड पर दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। दहशतगर्दों ने वाना बाईपास रोड पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस से फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया, जिससे 3 अहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 800 किलो मुजरे सेहत अशिया खुर्दोनोश बरामद। कई दुकानें सील भी की गई। नौशेरा में दुकानों से 250 किलो गैर मियारी चाय की पत्ती बरामद। फूड अथॉरिटी का कहना है कि चाय की पत्ती में मुजरे सेहत रंगों का इस्तेमाल किया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक 100 किलो मुजरे सेहत पान और छालियां भी बरामद की गई। पंदू रोड पर कार्रवाई के दौरान 400 किलो चाइना सॉल्ट पकड़ी गई, जबकि DI खान में दुकान से 21 किलो चाइना सॉल्ट बरामद हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नामो निहाद एहतिसाब वाले सुन ले, एक दिन हिसाब होगा। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नामो निहाद एहतिसाब वाले सुन ले, एक दिन हिसाब होगा। सेनेट इलेक्शन में चोरी के पैसे चले। ब्रॉडशीट से मुतालिक इमरान खान वजाहत दें। नवाज शरीफ 3 मरतबा के वजीर आजम हैं, किसी को हक नहीं कि इन्हें पासपोर्ट ना दें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि कैपिटल पर हमले की तहकीकात के लिए 9/11 टेरर्स का कमीशन बनाया जाएगा। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 9/11 टेरर्स का कमीशन बनाने के लिए डेमोक्रेटिक्स को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐवान इस मामले पर जल्द कानून साजी करेगा ताकि कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात की जा सके और हकाइक सामने आए। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 47 अमवात और 958 नए केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,380 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,64,824 हो गई है। मुल्क में कोरोना से 5,27,061 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और जेर इलाज मरीजों की तादाद 25,383 है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध की शिद्दत के बाइस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान हाईवे और मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से खानका डोगरा और मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान हाईवे और मोटरवे पुलिस का कहना है इन इलाकों में हद निगाह 20 मीटर रह गई है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखकर कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद की है। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम पर पेट्रोलियम लेवी 21 रुपये 4 पैसे ली जा रही है, जबकि डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 22 रुपये 11 पैसे फी लीटर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे
इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज दी थी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 61 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई थी। ओगरा की जानिब से मट्टी का तेल 10 रुपए 79 पैसे, लाइट डीजल में 7 रुपए 43 पैसे इजाफा तजवीज किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पर कहा कि अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखकर कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद की है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत लेवी 21 रुपए 4 पैसे ली जा रही है, जबकि डीजल पर मौजूदा पेट्रोल लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। नेज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हर 15 रोज में किया जाता है। गुज़िश्ता 45 दिन से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जमाती उलमाए इस्लाम एफ के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पीडीएम की हर जमात को एक एक सीट मिलेगी, लेकिन कौन सी सीट किसको मिलेगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में पीडीएम के सूबाई कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि पीडीएम के सूबाई कायदीन के इजलास में सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत हुई और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पीडीएम की तमाम जमातों को एक एक सीट मिलेगी और कौन सी सीट किस जमात को मिलेगी ये फैसला अभी नहीं हुआ। मौलाना अताउर रहमान का कहना है कि हर पार्टी की ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त ना हो। सेनेट इलेक्शन आइन में तयशुदा तरीकेकार पर होना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान ने कहा है कि वीडियो स्कैंडल में खुद एमपीज कहते हैं कि रकम उनको स्पीकर हाउस में दी गई है। वीडियो स्कैंडल में परवेज खटक और असद कैसर का नाम आया है, उनको ओहदे छोड़ देने चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नामो निहाद एहतसाब वाले सुन लें, एक दिन हिसाब होगा। सेनेट इलेक्शन में चोरी के पैसे चले, ब्रॉडशीट से मुतालिक इमरान खान वजाहत दें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाम नेहात एहतसाब वाले सुन लें कि एक दिन हिसाब होगा। सेनेट इलेक्शन में चोरी के पैसे चले, ब्रॉडशीट से मुतालिक इमरान खान वजाहत दें। खुद नवाज शरीफ 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, उनको हक नहीं है कि इन्हें पासपोर्ट ना दें। उन्होंने कहा है कि 2018 में सेनेट वोट खरीदे गए, जिसकी वीडियो मौजूद है। पीटीआई के एमपीए कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पैसे दिए। उनके एमपीए कहते हैं स्पीकर के घर में पैसे दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वो स्पीकर आज कौमी असेंबली के स्पीकर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि एहतसाब का दौरा निज़ाम नहीं चल सकता, एहतसाब करने वालों का अपना एहतसाब होना चाहिए। सिंध असेंबली के हल्का PS 88 में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 पुलिस एहलकार, हसास पर 4 एहलकार तैनात। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सिंध असेंबली के हल्का PS 88 में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। PS 88 में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई है। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। असल मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुतवक्को है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साजिद अहमद, तहरीक इंसाफ के जान शेर खान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद काशिफ अली उम्मीदवार हैं। 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। PS 88 मलीर में वोट 1,45,627 हैं। 81,425 मर्द और 64,202 खवातीन वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन की तादाद 108 है। 33 इंतहाई हसास, 27 हसास पोलिंग स्टेशन है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 पुलिस एहलकार, हसास पर 4 एहलकार तैनात होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने थर के इलाके छोर में ट्रेनिंग एरिया का दौरा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़माना अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां अमन की जमानत होती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने थर के इलाके में जारी फौजी मश्क जदादुल हदीद का मुआयना किया और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने मश्क
के आला तरबियती मायार की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि ज़माने अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां ही अमन की जमानत होती हैं। ISPR के मुताबिक मश्क में फॉर्मेशंस के सहरा में ऑपरेशनल तैयारियों को टेस्ट किया जा रहा है और मश्क में शरीक फौजी जवान गुज़श्ता 2 हफ्तों से सख्त माहौल में तरबियत हासिल कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 958 नए केसेस सामने आ गए, जबकि 47 अफराद इस वबा के हाथों लुक़्मा अजल बन गए। 5,25,997 मुसद्दिका मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी है, जबकि फाल केसेस की तादाद 25,343 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के मजीद 958 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 5,64,077 हो गई है। सिंध में 2,53,762, पंजाब में 1,64,268, खैबर पख्तूनख्वा में 69,990, बलूचिस्तान में 18,942, इस्लामाबाद में 42,688, आजाद कश्मीर में 9,487 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,25,997 मुसद्दिका मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी है, जबकि फाल मरीजों की तादाद 25,383 है। इस्लामाबाद में 486, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 199 और आजाद कश्मीर में 281 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमती पॉलिसियों का समर सामने आने लगा, बड़ी सनतों की निमो में इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात का कहना है टेक्सटाइल सनत की पैदावार में दिसंबर 2020 में 3.54% इजाफा हुआ। फूड बेवरेजेस और तंबाकू की सनत की पैदावार में 17.72% इजाफी रिकॉर्ड देखा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। दिसंबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनत की ग्रोथ में 11.4% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह सनती पैदावार में 8.16% का इजाफा हुआ। 10 बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ, जबकि 5 सनतों की पैदावार में कमी हुई। इदारा शुमारियात का कहना है कि टेक्सटाइल सनत की पैदावार में दिसंबर 2020 में 3.54% इजाफा हुआ। फूड बेवरेजेस और तंबाकू की सनत की पैदावार में 17.72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग में दिसंबर में 13.82% इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल सनत की पैदावार में दिसंबर में 43.91% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक की सनती पैदावार में दिसंबर में 35.59% कमी हुई। चमड़े की मसनूआत की पैदावार में 3.25% कमी आई और लकड़ी से बनने वाली मसनूआत की पैदावार में 30.20% कमी हुई। PTI हुकूमत ने शुगर मिल से 346 अरब रुपए की वसूली का फैसला किया, जिसके लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो केस भेजे गए। वजीर आजम ने पंजाब में मार्केट्स कमेटियों को तहलील करने के फैसले किए, क्योंकि सूबे में खुर्दनी अशिया की महंगाई का सैलाब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के हालिया इजलास में मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला को हिदायत दी कि वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाइयों पर काबीना को आगाह करें। कमीशन ने मालकान को मौरदुल इल्जाम ठहराया था कि उन्होंने कीमतों में बिला जवाज इजाफे, बेनामी लेन देन, टैक्स चोरी, सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और गन्ने की खरीदारी में अरबों रुपए का गैर कानूनी मुनाफा कमाया। कमीशन ने यह भी निशानदेही की थी कि शुगर मिल्स मालकान में बड़े सियासतदान भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, PTI के जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने भी बहरान से फायदा उठाया। वजीर आजम के मुशीर ने बताया कि FBR ने इन मिलों पर 386 अरब रुपए की वाजिबुल अदा रकम तय की, जिसमें से 29 अरब रुपए के टैक्स, जबकि मुतादिद अदालतों में तवील कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 22 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया। शामिल करेंगे बैरुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। कुर्द बागियों की जानिब से अपने अहलकारों के कत्ल की मशरूत मजम्मत करने पर तुर्की के दफ्तर खारजा ने अमरीका के सफीर को तलब कर लिया। अमरीका की जानिब से ये बयान जारी होने पर तुर्क सदर तैयब उर्दुबान ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे दहशत गर्दों की तरफ दारी के मुतरादिफ करार दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इराक में तुर्क अहलकारों के कत्ल के बाद तुर्की ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तुर्क अहलकारों के अगवा और कत्ल में कुर्द
खुद बागी तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK मुलव्विस है। ताहम अमेरिका ने इस वाक़े की मशरूत मजम्मत की है। अमेरिकी बयान में कहा गया था कि अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि तुर्क शहरियों को मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीम PKK ही ने कत्ल किया है तो हम इस इक़दाम की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। अमेरिका की जानिब से यह बयान जारी होने पर तुर्क सदर तैयब उर्दुबान ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इस दहशतगर्दी की तरफदारी के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर अमेरिका का बयान तमुसख्खर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दो ही रास्ते हैं, या तो किसी सवाल और अगर मगर के बगैर तुर्की के साथ खड़े हों या फिर आप ऐसे हर कत्ल गारत में शरीक जुर्म तसव्वुर होंगे। इसराइली फौज ने गोलान पहाड़ियों से शाम में मौजूद ईरानी मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 ईरानी जंगजू हलाक हो गए। गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फिजाई दिफाई निजाम ने फिजा में ही नाकारा बना दिया। मजीद तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात में मुतादिद मकामात पर मिसाइल दागे। ज्यादातर मिसाइल ईरानी तंसीबात और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगे। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फिजाई दिफाई निजाम ने फिजा में ही नाकारा बना दिया और इन हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब शाम में जंगी हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इसराइल के रॉकेट हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के 6 जंगजू मारे गए और असले के डिपो को भी नुकसान पहुंचा। रॉकेट हमलों पर इसराइल और ईरान की जानिब से किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया। ताहम इसराइल माजी में भी ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले कर चुका है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। गुलकार और सियासतदान अबरारुल हक ने पाकिस्तानी कोहे पेमा मोहम्मद अली सतपारा का देरीना ख्वाब पूरा करने का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुलकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि इन्हें ये अभी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा अपने गाँव में स्कूल बनवाना चाहते थे। गुलकार ने कहा है कि अली सतपारा के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इनके गाँव में स्कूल बनाने का फैसला कर लिया है, जो जल्द कायम पजीर होगा। वाज़ेह रहे कि मौसम सरमा में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ K2 सर के मुहिम जोई के दौरान अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहे पैमा जॉन स्नूरी और जॉन पाब्लू 5 फरवरी से लापता हैं। ड्रामों और फिल्मों की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने अपने दोस्त सालिम करीम से रिश्ते पर खामोशी तोड़ दी। मेरे मुतालिक शहरियार को काफ़ी बातों का इल्म है और इन्हें वो बात भी पता थी, इसलिए जब बात से बात निकली तो उनकी जुबान से नाम भी फिसल गया और सब कुछ बता दिया। जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। माहिरा खान ने हाल ही में वासे चौधरी के शो में शिरकत की, जहां मेजबान ने उनसे सवाल किया कि हसन शहरियार के शो में ही आपने सालिम करीम से रिश्ते से मुतालिक बात करने का फैसला क्यों किया। मेजबान के सवाल पर माहिरा खान ने जवाब देते हुए कहा कि सच कहें तो मैंने हसन के शो में ये बात करने का फैसला नहीं किया था, कि मैंने किसी भी शो में अपनी जाती जिंदगी पर बात करना नहीं चाही। उन्हें मैंने कहा था कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगी। माहिरा खान ने यह भी कहा कि मेरे मुतालिक शहरियार को काफी बातों का इल्म है और इन्हें वो बात भी पता थी, इसलिए जब बात से बात निकली तो उनकी जुबान से नाम भी फिसल गया और सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने उनकी बात की तरदीद नहीं की, इसलिए कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सच को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। वाज़ा रहे कि सालिम करीम माहिरा खान के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, जबकि इससे कबल भी माहिरा खान समीना पीरजादा के शो में उनसे मोहब्बत का इजहार कर चुकी हैं। शामिल करते हैं खेलों की मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। लाहौर कलंदर PSL 6 में भी दोबारा धमाल डालने के लिए तैयार। कप्तान सुहेल अख्तर ने मोहम्मद हफीज को टीम का सुतून करार दे दिया। बेन जंग और डेविड वीजा समेत गैर मुल्की क्रिकेटर से फतहगर कारकर्दगी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस बार टाइटल की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर ने कहा है कि हमें छठे एडिशन के लिए भी PSL 5 खेलने वाले बेशतर खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। जहां खला नजर आ रहा था उसे पुर करते हुए टीम की कुव्वत बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज हमारे सबसे अहम खिलाड़ी हैं। मैदान से अंदर और बाहर उनका तजुर्बा हमारे लिए असासा है। हफीज की रहनुमाई से नौजवान क्रिकेटर्स की भी बड़ी हौसला अफजाई होती है। सुहेल अख्तर ने कहा कि बेन जंग, डेविड वीजा और इस्मत पटेल ने गुज़िश्ता सीजन में
शानदार परफॉर्म किया। इस बार भी उनसे फतहगर कारकर्दगी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम मुस्बत क्रिकेट खेलते हुए टाइटल अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल पर कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की जानिब से खेलते रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट या फ्रेंचाइजीज टूर्नामेंट हो, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल पेसर मैदान में हो तो पूरी जान लड़ाते हैं। शाहीन पर काम का बोझ हमारी नजर में है, जहां जरूरत महसूस हुई उन्हें आराम देंगे। रुत हो मस्तानी, समा हो सुहाना, ऐसे में अहवाल जानते हैं बीटीवी वेदर में। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध की शिद्दत के बाइस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान हाईवे और मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से खानका डोगरा और मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान हाईवे और मोटरवे पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में हदे निगाह 20 मीटर रह गई है। मोटरवे पुलिस ने रोड यूजर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फोग लाइट्स लगाने की हिदायत की है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।